नमस्कार दोस्तों, सभी का मेरा नाम है सुखमीत राठौर और आप सभी का स्वागत है हमारा फैमिली फर्टिलाइजर कोइन में। आ, तो आज का जो टॉपिक है वो एक हम नए टॉपिक से शुरू करेंगे। तो जिस तरह से कुछ हमारे एक एवरीडे के टॉपिक्स रहते हैं, क्रिप्टो करेंसी के बारे में, फर्टिलाइजर कॉइन के बारे में, जो कि हमारा नेटिव प्रोजेक्ट है, और उसके बाद कुछ ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज, और एक कोई नया टॉपिक होता है रिलेटिंग टू न्यूज, और वो कुछ भी हो सकता है। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। मेरा इंट्रोडक्शन से, मेरा नाम सुखमीत राठौर और बाय प्रोफेशन एक सॉफ्टवेयर डेवलपर। और आज हम स्टार्ट करेंगे एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक, जो कि जिसको कि डी एप्स बोला गया है। तो डी एप्स दोस्तों एक फुल फॉर्म है। एक्चुअली डी एप्स एक शॉर्ट फॉर्म है डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशंस का। तो डिसेंट्रलाइज का मैंने आपको मतलब काफी बार समझाया भी है मीटिंग में कि डिसेंट्रलाइज बोला गया है उस कॉन्सेप्ट को, उस नेटवर्क को, कि जिसमें कि जो वन पर्टिकुलर पर्सन, वन पर्टिकुलर एंटिटी और एक कॉरपोरेशन उस एप्लीकेशन को होल्ड नहीं करती। सो वो जो एप्लीकेशन में ह्यूमन इंटरफियरेंस नहीं रहता, एक पर्सन के कंट्रोल में नहीं रहती, उसको डिसेंट्रलाइज बोला गया है। तो डी एप्स जो है दोस्तों एक ब्लॉकचेन का बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही क्रिएटिव जो प्रोडक्ट है हमको दिया गया है। तो ब्लॉकचेन की सबसे बड़ी इन्वेंशन यही है कि एक डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशंस जो कि एक ब्लॉकचेन के ऊपर एग्जिस्ट कर रही हैं, हमको आज की डेट में ये जो प्लेटफॉर्म है ये अवेलेबल है। सो डी एप्स जो हैं ये रन करती हैं, ये चल रही हैं ब्लॉकचेन के नेटवर्क पर। जो ब्लॉकचेन का नेटवर्क है वो है एक सीरीज ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर जो कि वर्ल्ड वाइड ग्लोबली एक बहुत ही बड़ा जाइंट नेटवर्क है, जो कि एक ग्लोब, जो कि पूरे ग्लोब को कवर कर रहा है। तो जो डी एप्स है ये चल रही हैं ब्लॉकचेन के नेटवर्क पे। ये एक सिंगल कंप्यूटर पे डिपेंड नहीं कर रही, और ये डिपेंड कर रही हैं ऑन थाउजेंड ऑफ कंप्यूटर्स पे। जब थाउजेंड ऑफ कंप्यूटर्स बीच में इन्वॉल्व हैं, तो यही सेफ गार्ड कर रही हैं डी एप्स का प्राइवेसी और फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। मीनिंग कि ब्लॉकचेन के जो भी फीचर्स हैं, जितने भी फीचर्स हैं ब्लॉकचेन के, तो वो हम यूज करके एक डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन तैयार कर सकते हैं। तो जो ब्लॉकचेन है, जो डेटाबेस है, वो रहता है हमारा ब्लॉकचेन की, जिसमें भी कि सारा ही डेटा स्टोर हो सकता है। तो एक इम्पॉर्टेंट जो चीज है समझने वाली, वो है कि डेटाबेस और ब्लॉकचेन में फर्क क्या है। सो ब्लॉकचेन है एक सिक्योर नेटवर्क कि जिसमें कि जो कि जितने भी रिकॉर्ड्स हैं उसका कॉपी वो चेक होता है फ्रॉम थाउजेंड ऑफ कंप्यूटर्स। थाउजेंड ऑफ कंप्यूटर से चेक होके उसके बाद वो वैलिड किया जाता है, वैलिडेट करके उसको एक डिजिटल लेजर में बना के पब्लिश किया जाता है ऑन ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर। ऑन इसके पैरेलल दोस्तों जो डेटाबेस है वो एक सिंगल ह्यूमन कंट्रोल्ड सोर्स है कि जिसमें हम जितना भी डेटा स्टोर हो रहा है, और वो एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम उसको बोला गया है, क्योंकि एक ह्यूमन, वन पर्टिकुलर पर्सन या एक पर्टिकुलर कॉर्पोरेशन उसको कंट्रोल कर रही है, डेटा को चेंज भी कर सकती है, मैनिपुलेट भी कर सकती है। तो ये है दोस्तों ब्लॉकचेन और डेटाबेस में दोनों का फर्क पैरेलल में। तो दोनों पे डेटा दोनों पे ही स्टोर हो रहा है, पर ब्लॉकचेन पे जो है वो स्टोर जब होने से पहले वो थाउजेंड और मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स के थ्रू वो वैलिडेट किया जाता है। वो जब वैलिडेशन कंप्लीट हो जाए, जब सिक्योरिटी उसकी पूरी कंफर्म हो जाए, तो उसके बाद वो पब्लिश किया जाता है। तो डेटाबेस में डेटा स्टोर हो रहा है, पर मे बी उसको वन पर्सन वॉच कर रहा है, मे बी टू, मे बी अ सीरीज ऑफ, मे बी एक कंप्यूटर उसको कंट्रोल कर सकता है। सो दैट्स व्हाई जो सेंट्रलाइज एप्लीकेशन में जो डेटाबेस यूज हो रहा है वो एक सिक्योर भी नहीं है, और दूसरी चीज है कि वो किसी टाइम भी मैनिपुलेट किया जा सकता है, करप्ट किया जा सकता है। तो ये था दोस्तों जो हमारा डिफरेंस है ब्लॉकचेन और डेटाबेस में क्या है। तो ब्लॉकचेन ने जिस तरह से ये फीचर प्रोवाइड किए हैं,
उन्हीं फीचर्स को यूज करके एक डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन हम तैयार कर सकते हैं, जो कि एक पीयर टू पीयर, अगर हम सेकेंड पर्सन को जानते भी नहीं है और वो ग्लोब में, वर्ल्ड में किसी भी कोने में, किसी भी पार्ट में है, तो हम उसके साथ भी ट्रांजेक्शन है वो पॉसिबल करवा सकते हैं। और जो ट्रांजेक्शन है पूरी सिक्योर और पूरी ही एक प्राइवेसी के साथ, एक सिक्योरिटी के साथ वो जो ट्रांजेक्शन है वो सक्सेसफुल रहेगी। और उसके बाद दोस्तों जो डी एप्स हैं वो काम करती हैं, जो डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन है उनका फंक्शनिंग रहता है दोस्तों थ्रू स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स मैंने एक मीटिंग पहले उसका थोड़े पहले उसके बारे में थोड़ा सा बताया था कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स में एक कोड है, एक कोड जो है एक एग्जिस्ट करता है, जो कि जिसको कि हम बैकएंड पे यूज करते हैं। वो ही कोड जो है वो डिसेंट्रलाइज नेटवर्क पे जो है वो एग्जीक्यूट होता है, और वो ही जो है वो डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन की फंक्शनिंग में उसका बहुत ही एक इंपॉर्टेंट रोल रहता है। जो भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स में जो भी सेट ऑफ रूल्स और सेट ऑफ फंक्शन जो हैं वो लिखे जाते हैं, तो वही जो हमारे फ्रंट एंड पे जो यूजर इंटरफेस पे वही जो है हमको जो फंक्शनिंग है वो देखने के लिए मिलती है। तो ये जो है ये एक ब्लॉकचेन का बहुत ही बड़ी क्रिएशन और बहुत ही एक बेनिफिशियल फीचर है जो हमको एक तरह से प्रोवाइड किया गया है। और आज उसी को यूज करके ब्लॉकचेन के एक जो बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, इसको यूज करके जो डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशंस हैं वो तैयार हो रही हैं। तो बैक इन 2013 तक एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पॉसिबल करवाने की जो एक एप्लीकेशन है वो तैयार की गई, जिसमें की करेंसी यूज की गई बिटकॉइन। तो उसी टाइम पे जब ये प्रोजेक्ट फिनिश हो रहा था बिटकॉइन का, तो उसी टाइम पे ही डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशंस का एक डिवर्सिफाइड जो है कॉन्सेप्ट वो लाया गया, वो सोचा गया कि क्यों ना हम जो बाकी के हमारे कॉन्सेप्ट है मार्केट में, उनमें भी हम डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन का यूज करके एक ट्रांसपेरेंसी, एक सिक्योरिटी, एक प्रूफ ऑफ सेंसरशिप ऐसा डेवलप करें कि ताकि जो बाकी भी प्लेटफॉर्म्स हैं मार्केट में वो भी ब्लॉकचेन को एक तरह से माइग्रेट कर सकें। तो ये दोस्तों एक बहुत ही सिक्योर फीचर जो है, एक कॉन्सेप्ट हमारे पास आज अवेलेबल है मार्केट में। और दूसरी चीज है ये एक तरह से कन्वीनियंट भी है कि हमको कहीं अगर कोई भी ट्रांजैक्शन प्रोसेस करवानी हो वर्ल्ड में किसी भी कॉर्नर में, तो हम प्रोसेस करवा सकते हैं विद इन सेकेंड। हमारे पास कोई भी करेंसी हो, बिटकॉइन, इथेरियम और फर्टिलाइजर कॉइन, कोई भी करेंसी हो, तो हमको ट्रांसफर करने के लिए 1 सेकेंड लग सकता है, और वो भी वर्ल्ड के वन कॉर्नर से अनदर कॉर्नर में। तो दूसरा जो है, जो पहले जितनी भी डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन तैयार हुई वो आज की डेट में वो चल रही हैं ऑन इथेरियम के नेटवर्क पे। इथेरियम का नेटवर्क एग्जिस्टेंस में आया इन 2014। तो उस टाइम एक डॉक्यूमेंट इन अ फॉर्म ऑफ वाइट पेपर जो है एक पब्लिश हुआ, कि जिसमें कि बताया गया कि हम एक जो ब्लॉकचेन है वो एक डिफरेंट नई ब्लॉकचेन जो है वो तैयार करेंगे। बिटकॉइन का ब्लॉकचेन एक सेपरेट ब्लॉकचेन है, उसके पैरेलल एक नई ब्लॉकचेन तैयार होगी जिसपे हम ऐसे फीचर डालेंगे कि उन फीचर्स को यूज करके आप डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन तैयार कर सकते हो। तो उन्हीं फीचर्स को यूज करके आज हमारे पास जो एप्लीकेशंस हैं जिनको डी एप्स बोला जाता है, तो एप्लीकेशंस अवेलेबल हैं हमारा ट्रांसपोर्टेशन में, रियल स्टेट में, और मेडिकल रिकॉर्ड्स मेंटेन करने के लिए, इलेक्शंस परफॉर्म करने के लिए, और वोटिंग, पोलिंग, कई तरह से कई जो कॉन्सेप्ट हैं उनमें उसकी वजह हमारे से पास ये जो क्या हैं कहते हैं बोलते डी हैं एप्स वो अवेलेबल हैं। तो ये है दोस्तों कि जो इम्प्लीमेंटेशन और क्रिएशन जो ब्लॉकचेन की आज कहाँ तक पहुंची है। तो एक दो मेजर जो है ब्लॉकचेन वो रन कर रही थी। वन वाज बिटकॉइन की ब्लॉकचेन, सेकंड वाज इथेरियम। तो उसके बाद उसके पैरेलल ही एक नया कॉन्सेप्ट आया मार्केट में, कि जिसको कि ये बाइनेंस बोला गया है। सो बाइनेंस ने अपनी खुद की ब्लॉकचेन तैयार की। तो रीजन इसका दोस्तों ये था कि इथेरियम का नेटवर्क एक काइंड ऑफ एक्सपेंसिव नेटवर्क है,
तो उसमें कोई भी ट्रांजैक्शन परफॉर्म करनी हो तो हमारा जो है ट्रांजैक्शन कॉस्ट एक बहुत ही बड़ा ट्रांजैक्शन कॉस्ट रहता है। अगर हम बात करें तो कभी कहीं पे भी वो चल सकता है, फ्रॉम $5 टू 20 भी जा सकता है, 50 भी जा सकता है, 100 भी जा सकता है। जिस तरह से इथेरियम का पॉपुलैरिटी बढ़ रहा है उसी तरह से जो नेटवर्क है वो भी बिजी हो रहा है डे बाय डे। जिस तरह से इथेरियम की परचेजिंग चल रही है, इथेरियम का जो नेटिव कॉइन है ईथर जो परचेज किया जा रहा है, जैसे जैसे उसके परचेजिंग और ट्रेडिंग उस पर चलती रहती है तो नेटवर्क जो है वो बिजी रहता है। तो उस पर कुछ भी ट्रांजेक्शन परफॉर्म करवानी हो तो वो बहुत ही एक्सपेंसिव रहती है। तो इसी तो इसी एक डिसएडवांटेज को जो काउंट करते हुए तो बाइनेंस ने अपना खुद का ब्लॉकचेन बनाया। उन्होंने अपना एक नेटिव टोकन भी बनाया जिसका नाम बीएनबी है। उनका नेटवर्क का जो ब्लॉकचेन है उसका नाम है बाइनेंस स्मार्ट चेन, और इनका खुद का जो है वो कॉइन भी है। सो कॉइन इतना ज्यादा जो है वो यूजेज में नहीं रहता बाइनेंस का, स्पेशली क्योंकि उन्होंने एक हमको एक्स्ट्रा फीचर है वो बना के दिया है कि फर्स्ट है जो कि एक यूजर्स की कन्वीनियंस के लिए जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है वो बहुत कम रखा गया है। वो बहुत ही कम पैसों में, लाइक विद इन कुछ पैसे या कुछ बहुत ही मतलब छोटा चार्ज रहता है। दूसरा चीज है उन्होंने यूजर्स के लिए एक स्वैपिंग का जो है एक्सचेंज ओपन किया हुआ है। सो वो कुछ सालों से चल भी रहा है और सक्सेसफुली चल रहा है, जिसको कि पैनकेक स्वैप बोला गया है। तो उसमें एक फीचर डाला गया है कि आप बीएनबी जो कि एक बाइनेंस का नेटिव टोकन है वो यूज कीजिए, आपको ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो है वो बहुत ही मिनिमम से मिनिमम रहेगी। तो ये था दोस्तों कि बीएनबी क्यों लॉन्च हुआ और यूजर्स के लिए उन्होंने किस तरह से कन्वीनियंस प्रोवाइड की। तो आज जिस तरह से इथेरियम ने इतनी एप्लीकेशंस डेवलप की हैं जिनको भी डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन बोला गया है, तो इन्हीं एक एप्लीकेशंस पे हमने रिसर्च एंड डेवलपमेंट की। और वो एप्लीकेशन थी दोस्तों एग्रीकल्चर के रिलेटेड, और हमने पूरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके जो सोर्स कोड है फुली टेस्ट करके वो डाला गया बाइनेंस स्मार्ट चेन के नेटवर्क पर, तो जिसका कि नाम है फर्टिलाइजर कॉइन, जो कि एक हमारा मीटिंग का जो एजेंडा भी है कि हम जो है फर्टिलाइजर कॉइन एक फर्ट टोकन जो कि एक करेंसी है, हम सबको उसके साथ जोड़ने का एफर्ट करते हैं। और सेकेंड ऑफ ऑल कि ये एक इंटरनेशनल लेवल पे, एक ग्लोबल लेवल पे एग्रीकल्चर को अपलिफ्ट करने का जो है एक प्लेटफॉर्म है। सो इसमें दोस्तों जो हम एप्लीकेशन तैयार कर रहे हैं जिस पे काम चल रहा है वो एंड ऑफ 2022 तक हम एक डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन एक ब्लॉकचेन पे डेवलप करेंगे कि जिसके थ्रू फार्मर है, कोई हमारा लोकल यूजर है, और एनी पर्सन कि जिसको कि कोई भी एग्रीकल्चर रिलेटेड प्रोडक्ट, कोई भी खाद, कोई भी प्लांट के सीड्स, कोई भी ग्रास और ग्रास रिलेटेड जो भी इनको फर्टिलाइजर चाहिए होता है, तो वो एक प्योर पीयर टू पीयर ट्रांजेक्शन कर पाएंगे फ्रॉम यूजर, जो कि हम लोग हो सकते हैं, और दूसरे एंड पे होगा मैन्युफैक्चरर। तो बीच में कोई भी थर्ड पार्टी का इंटरफेरेंस नहीं रहेगा। ये ट्रांजैक्शन कंप्लीटली एक ब्लॉकचेन पे चलेगी जो कि कंप्लीटली वेरीफाई होके एक डिजिटल लेजर बन के वो पब्लिश होगी ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर पर। तो इस ट्रांजैक्शन में जो कि एक तरफ से हम है, सेकंड तरफ पे मैन्युफैक्चरर है, ट्रांजैक्शन दोस्तों एग्जीक्यूट होगी, और बीच में कोई भी रिटेलर, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर जिनका की मार्जिन रहता है सेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन में, हमारा जो एप्लीकेशन है वो कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज रहेगा। कोई भी थर्ड पार्टी का इंटरफेरेंस नहीं रहेगा, कोई भी ह्यूमन इस ट्रांजैक्शन को कंट्रोल नहीं करेगा, और जो इस ट्रांजैक्शन को सक्सेसफुल करवाएगी वो एक करेंसी होगी जिसका नाम है फर्टिलाइजर कॉइन। तो ये दोस्तों जो है हमारा एक एंड गोल है प्रोजेक्ट का। और दूसरा बेनिफिट ये है कि अगर हम इसको एज ट्रेडिंग के रिलेटेड लेके चलें तो ये दोस्तों एक आपका एक इन्वेस्टमेंट है। एक इसको हम कंपेयर कर सकते हैं एज अ रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट, कि आप जब एक जमीन का टुकड़ा खरीदते हो तो उसको दोस्तों
टुकड़े को जो हम खरीदते हैं तो उसका थोड़े टाइम के बाद एप्रिशिएट होना शुरू हो जाता है वैल्यू। तो एप्रिशिएट क्यों होता है कि अगर एक बड़ा सा मैदान है, उसमें हमने एक ले लिया लॉट, मे बी 500 स्क्वायर फीट और 1000, ये एग्जांपल ले रहा हूं मैं। और जब उस लॉट में कुछ डेवलपमेंट होनी शुरू हो जाती है, जैसे उसके बाहर कोई सुअर लग गए, कोई इलेक्ट्रिसिटी के पोल लग गए और समथिंग, किसी बिल्डर ने बाय कर लिया और उसके बाद उस पे कुछ और डेवलपमेंट होनी शुरू होगी कि उसके प्लान बने और अप्रूवल होनी शुरू होगी समथिंग। तो तब दोस्तों एक हमारा जो लैंड होता है उसका प्राइस बढ़ना शुरू हो जाता है। तो यही जो कॉन्सेप्ट है दोस्तों, अगर हम क्रिप्टो करेंसी में अप्लाई करें कि अगर हमारा जो प्रोजेक्ट है इसका इसका प्राइस आज कुछ भी है, राइट? तो प्रोजेक्ट में जो हमारा करेंसी है वो एक आज कुछ प्राइस होल्ड कर रहा है। तो जैसे जैसे दोस्तों जो टाइम बढ़ता रहता है, टाइम बढ़ता जाएगा, उसमें क्या है कि जो हमारा रोड मैप के अकॉर्डिंग हम डेवलपमेंट जो है वो हमारा जारी रह भी रहा है और ऐसा भी रहेगा। तो जैसे जैसे डेवलपमेंट बढ़ता रहेगा, जैसे जैसे डेवलपमेंट बढ़ता रहेगा, उस तरह से इसका जो प्राइस है वो काइंड ऑफ स्मूथली बढ़ता भी रहेगा। तो इसको जो भी फर्टिलाइजर कॉइन हुआ, कोई भी करेंसी है दुनिया में, आप किसी भी क्रिप्टो करेंसी को इन्वेस्ट करें, में इन्वेस्ट करें, तो उसको एज अ इन्वेस्टमेंट की तरह लेके चले कि आप ये आपकी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट है। और उसमें उतना ही इन्वेस्ट कीजिए जितना कि आप जिसमें कंफर्टेबल, कि जिसमें कि आपको कल को ये ना लगे कि कि हमारा एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट लगा हुआ है। तो उतना का इन्वेस्ट कीजिए जितना कि आपको आपके कंफर्ट में है। कि अगर मैं फॉर एग्जांपल अपना सोचूं कि मेरे लिए $100 मतलब एक सेफ इन्वेस्टमेंट है, कि मैं उसको रख के छोड़ देता हूँ और उसके बाद थोड़े टाइम के बाद अगर वो इंक्रीज हो गया तो मेरा इंस्टेंट प्रॉफिट है। तो उस तरह आपके जो भी कंफर्ट में हो, तो उस तरह से आप इन्वेस्ट कीजिए, कोई भी क्रिप्टो करेंसी है। तो ये है दोस्तों रूल नंबर वन कि जो जितने भी क्रिप्टो के प्रोजेक्ट्स हैं, अगर आप किसी भी प्रोजेक्ट को लाइक करते हैं तो उसमें सिर्फ उतना ही इन्वेस्ट कीजिए कि जितना कि आप जिसमें कि आपका जो कंफर्ट है वो बना रहे। और दूसरी चीज है दोस्तों, मैं अपना प्रोजेक्ट के बारे में एक यूनिक फीचर बताना चाहूंगा कि हमारा जो प्रोजेक्ट है इसमें एक जो बाइंग और सेलिंग का राइट है वो हमने यूजर्स को दिया हुआ है कि आपके पास एक बाइंग का राइट भी है, सेलिंग का राइट भी है। आप अभी हमारा स्वैपिंग एक्सचेंज है जिसका कि नाम पैनकेक है, तो वो एक बाइनेंस का ही प्रोडक्ट है। तो आप उस पे कभी भी जो है बीएनबी जो कि एक नेटिव टोकन है बाइनेंस का, तो उसको यूज करके कभी भी आप जो है हमारा करेंसी खरीद सकते हो और उसको स्वैप करके वापस बीएनबी बना सकते हो। बीएनबी से हमारा करेंसी खरीद सकते हो फॉर्ट, और हमारे करेंसी से बैक टू बीएनबी बनवा सकते हो। तो ये दोस्तों क्या है कि एक बहुत ही छोटे चार्ज के साथ रहता है कि और उसके बाद यही जो है एक यूनिक फीचर है हमारे प्रोजेक्ट में कि हमने बाइंग और सेलिंग का जो है राइट को ओपन सभी यूजर्स के लिए रखा हुआ है कि आप एक स्मार्ट अपनी रिसर्च के साथ, एक अपने वॉइस डिसीजन के साथ आप करेंसी को बाय भी कर सकते हो, उसको होल्ड भी कर सकते हो, प्रोजेक्ट को वॉच कर सकते हो कि किस तरह से वो स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहा है, अचीव कर रहा है, और करेंसी का प्राइस बढ़ रहा है और किस तरह से बढ़ेगा, या फिर जिस तरह से भी हमारा डेवलपमेंट चलेगा तो उस तरह से जो प्राइस बढ़ता रहेगा, तो आप एक तरह से उसका प्राइस वॉच भी कर सकते हो, और जब आपको लगे कि एक डिसेंट प्रॉफिट है तो आप उसको सेल करके अपना एक डिसेंट प्रॉफिट भी ले सकते हो। तो ये था दोस्तों एक यूनिक फीचर जो कि हमारे प्रोजेक्ट को डिफरेंशिएट कर रहा है बाकी की मार्केट से। तो हमारा प्रोजेक्ट एग्जिस्टेंस में आया इन 2021 सितंबर में। तो उसके नेक्स्ट मंथ में अक्टूबर में, अक्टूबर के मिडल में, सेकेंड वीक में हमने थोड़ा सा डोर टू डोर जो है मैसेजेस देने शुरू किए। और उसके बाद एंड ऑफ अक्टूबर में हमने शायद ये मीटिंग्स एंड ऑफ अक्टूबर में शुरू किया कि एवरीडे हमने ये एक ये एक विजन लिया है कि हम जिस तरह से क्रिप्टो आज की डेट में बहुत पॉपुलर कॉन्सेप्ट है मार्केट में, एक तरह से चल भी रहा है, और सभी डिजिटल मीडिया हो गया, पॉलिटिक्स, गवर्नमेंट, सभी की एक कॉमन टॉपिक है जो कि बात करने के लिए रहता है, वो है क्रिप्टो करेंसी का। तो हमने यही सोचा कि यही विजन लिया कि क्यों ना क्रिप्टो के बारे में सभी को एक थोड़ा सा एजुकेट भी किया जाए, कि जितना हमारे पास
नॉलेज है उसको काइंड ऑफ शेयर किया जाए आप सभी के साथ, ताकि जो क्रिप्टो है एक मेरा विश्वास है, और ये मेरा विश्वास पक्का भी है कि क्रिप्टो जो है एक हमारा जो है फ्यूचर बनेगा, कि फ्यूचर में आने वाले टाइम में जो जो कॉन्सेप्ट है, जो मार्केट है, वो चलेगी जो क्रिप्टो करेंसी। तो वर्ल्ड में आज की डेट में अगर क्रिप्टो पिछले काफी साल से चल रहा है तो नॉलेज इसकी बहुत कम है। ओपन सोर्स भी अगर आप गूगल पे भी फाइंड करें तो नॉलेज जो है इतनी नहीं है। तो हमने एक इसमें से स्टेप एलिमिनेट कर दिया है कि नॉलेज हमने खुद रिसर्च की, पढ़ा और सीखा इस चीज को, और वही चीज हम आपके सामने एवरीडे कुछ ना कुछ बताते हैं। और वही नॉलेज आप सीखते भी हो, क्वेश्चन भी पूछते हो, और यही होना भी चाहिए, क्योंकि जितने भी कॉन्सेप्ट्स हमने अडेप्ट किए आज तक, पिछले 50 साल में, 100 सालों में, जो भी मार्केट में कॉन्सेप्ट हैं हमने अडेप्ट किए, पर वो अडेप्ट किए बिना सीखे, बिना सोचे समझे, बिना उसको टेस्ट किए। तो हमको एक तरह से वो हमारे ऊपर डाल दिए गए कॉन्सेप्ट। जो ब्लॉकचेन का कॉन्सेप्ट है ये दोस्तों एक कंप्लीटली एक इंडिपेंडेंट विजन है, एक रेवोल्यूशन है, कि आज वर्ल्ड में बहुत ही कम, मे बी अगर वर्ल्ड की पॉपुलेशन 800 करोड़ है या मे बी 800 बिलियन है, तो उसमें मे बी 10% लोगों के पास ये नॉलेज होगा। और हम क्यों ना इस नॉलेज का पार्ट बने, क्यों ना इसी कॉन्सेप्ट को सीखें, समझें। अगर हम फ्यूचर में इसको अडेप्ट करने वाले हैं तो हमको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि टेक्नोलॉजी क्या है, हमारे लिए क्या करेगी, क्या बेनिफिट है, क्या सिक्योरिटी है, और फ्यूचर में हम इसको किस तरह से यूज कर पाएंगे। तो ये थे दोस्तों कुछ जो है कॉन्सेप्ट मैं आज आपसे डिस्कस करना चाहता था। और आज जैसे एक ओमिक्रॉन का एक वेव चल रहा है कि मार्केट में थोड़ा सा जैसे ये केसेस वगैरह कोविड के रिलेटेड बहुत आ रही हैं, एक नया वेरिएंट है जिसको ओमिक्रॉन बोला गया है, और एक मार्केट में न्यूज आ रही है ओमिक्रॉन और कोविड, राइट, केसेस बहुत बढ़ रही हैं। तो उन केसेस की वजह से मार्केट भी थोड़ा सा जो है सेलिंग हुई, पैनिक हुआ मार्केट में। तो दोस्तों हमको जो है इसको एज पैनिक की अपॉर्चुनिटी नहीं लेनी चाहिए, हमको जो है इसको एज बाइंग अपॉर्चुनिटी, जो ये एक ग्लोबल ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट है, कि जब सभी बेचते हैं तो अगर हम उस टाइम पे खरीदें, जो कि वर्ल्ड की बड़ी से बड़ी हेज फंड, वर्ल्ड की बड़ी से बड़ी ट्रेडिंग फर्म, वर्ल्ड की बड़ी से बड़ी एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी जिसपे कि काफी ट्रेडर्स काम भी करते हैं, वो यही है कि जब सभी बेच रहे हैं तो उस टाइम हमको बाइंग करनी चाहिए, जिसको हम बोलते हैं बाय द डिप। ठीक है, तो डिप मीन्स जब प्राइस गिरा हुआ होता है। तो यही एक जो है, हम अगर कुछ भी मार्केट में न्यूज आता है तो वो हमको पैनिक क्रिएट जो है वो करवाया जाता है। तो हमको इसको एज पैनिक की क्रिएशन नहीं समझनी चाहिए, हमको इसको एज एडवांटेज लेनी चाहिए, एक बाइंग अपॉर्चुनिटी समझनी चाहिए, कि अगर प्राइस गिरता है कभी भी तो वो हमारे, अगर हम एक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हम एक स्मार्ट इन्वेस्टर हैं, तो हमारे वो फायदे के लिए है कि एक तरह से जब सभी बेच रही हैं तो हमको उस टाइम खरीदना चाहिए। यही जो है बड़ी बड़ी फर्म्स, कोई भी ट्रेडिंग के रिलेटेड जो भी बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं, वो यही करते हैं। वो सिर्फ एक आपको न्यूज जो है वो पब्लिश करवाई जाती है मार्केट में, और उसी न्यूज का फायदा उठाया जाता है कि सभी बेच देते हैं और वो बाय कर लेते हैं, और थोड़े दिन के बाद मार्केट जो है वो फिर स्टेबल हो जाता है। तो ये थे दोस्तों आज के कुछ टॉपिक्स। तो आई होप आपको कुछ एक्स्ट्रा आज सीखने के लिए मिला होगा। तो इसी तरह हम एवरीडे मीटिंग में कुछ ना कुछ नया लेके आते हैं, ताकि जो आपका जो है वो नॉलेज का पूल वो एक बहुत ही ज्यादा एक बड़ा होता रहे। और लास्टली बिफोर आई फिनिश, मैं आपको अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ कि हमारा जो एक क्वाइन मल्टीप्लिकेशन सॉफ्टवेयर जिसको कि लिक्विडिटी पूल बोला गया है, तो वो हमने पब्लिश कर दिया था, लॉन्च कर दिया था इन न्यू ईयर पे, आज से एक वीक, ऑलमोस्ट एक वीक पहले। तो उसमें दोस्तों हमने पहले रिक्वायरमेंट था कि आप 2000 एटलीस्ट उसमें कॉइन जो है वो पूल में आपको डालने हैं, टू बी अ पार्ट ऑफ अ पूल, कि आपको पार्टिसिपेट करने के लिए एटलीस्ट 2000 कॉइन्स चाहिए। पर अभी हमने उसमें एक नया पैकेज, दो नए पैकेज डलवाए हैं, जो कि है
जो कि डाले गए हैं वो है एक 500 का, एक 1000 का। तो जब हमने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था तो हमने 500 का एयर ड्रॉप टू ऑलमोस्ट सभी को दिया कि आपको थोड़ा सा प्रोजेक्ट के बारे में पता चले, एक अवेयरनेस आए क्रिप्टो करेंसी के बारे में, किस तरह से चीजें चलती हैं, किस तरह से एग्जीक्यूट होती हैं, किस तरह से ट्रेडिंग चलती है। तो हमारे जो पैकेज हैं वो मिनिमम जो है वो 500 से स्टार्ट हैं, 500, 1000, 2000। तो इस तरह से वो आगे आगे बढ़ते जाते हैं। तो जिनके पास अगर जो जिनकी भी जिन भी यूजर्स के पास अगर 500 भी हैं तो वो भी अभी पार्टिसिपेट कर सकते हैं पूल में। एक हमारा जो लिक्विडिटी पूल है तो उसमें पार्टिसिपेट करके तो वो कुछ जो है एक गेन जो है थोड़े टाइम के बाद वो देख सकते हैं। तो ये थी दोस्तों अनाउंसमेंट। ये एक एक्स्ट्रा फीचर है जो हमने यूजर्स के, आप लोगों के कन्वीनियंस के लिए ऐड किया है। और हमारा जो है प्रोजेक्ट में इसी तरह ही डेवलपमेंट जब से लॉन्च हुआ है, जब से हमने डोर टू डोर मैसेजिंग शुरू की है बैक इन अक्टूबर, तो हम कुछ ना कुछ अचीव कर रहे हैं एवरी एवरी वीक, एवरी मंथ। तो ये हमारा जो नया सॉफ्टवेयर है ये हमने आपके लिए बनाया है। तो इसमें इस लिक्विडिटी पूल में आप पार्टिसिपेट कीजिए। तो इसमें ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेशन कीजिए ताकि आपको जो है एक क्विक जो पॉइंट्स का है मल्टीप्लिकेशन वो आपको देखने के लिए जो गेन है वो मिलता रहे। तो ये था दोस्तों आज की प्रेजेंटेशन, और होप आपको अच्छा लगा होगा। और अब माइक आप लोगों के पास है, सो प्लीज आस्क क्वेश्चन, और जो भी आपके डाउट्स हैं वो मेरे से क्लियर कीजिए। धर्म सर, क्वेश्चन सर। जी नमस्कार सर। हाँ जी, नमस्कार धर्म जी, गुड इवनिंग, कैसे हो? वेरी गुड इवनिंग, फाइन सर। आप कैसे हो सर? ठीक हो जी? बस सर मैं ठीक हूँ। क्वेश्चन सर। अ, सर हमारा फर्ट क्वाइन बाइनेंस के क्वाइन बीएनबी के साथ पीयर टू पीयर है सर। हाँ जी। बीएनबी के साथ गैस फीस कम है सर। यस। अनोदर क्वाइन इथेरियम के साथ पीयर टू पीयर करते हैं, या फिर अनोदर क्वाइन के साथ पीयर टू पीयर करते हैं, तो फिर सर इतना गैस फीस का डिफरेंस क्यों रहता है? मेन रीजन क्या होता है सर इसका? सर गैस फीस जो है, जब ये कॉन्सेप्ट मार्केट में आया था तो इथेरियम जो है एक खुद की इंडिपेंडेंट ब्लॉकचेन है, और उन्होंने उनका जो मेंटेनेंस है उसको जो है उसके बारे में सोचते हुए, और सब कुछ जो भी उनका बैकएंड पे जो भी चलता है, राइट, तो उन्होंने एक जो फीस है वो सेट कर दिया, और उसके बाद टाइम्स उसको कर दिया जो जो क्वांटिटी है यूजर्स का जो नेटवर्क को यूज कर रहा है। और जैसे जैसे नेटवर्क जो बिजी होता है, जैसे जैसे यूजर्स बढ़ते हैं, तो वो जो पीछे जो फीस उन्होंने सेट किया हुआ है एक, वो मल्टीप्लाई होता रहता है टाइम्स विद द यूजर। तो इसीलिए जो जो भी टोकन्स, हमारा जो फर्टिलाइजर कॉइन है वो एक टोकन है। तो टोकन एक हमेशा ही उसको नेटवर्क शेयर करना पड़ता है। तो अगर टोकन को हमने बाय और सेल करना है तो हमको जो स्वैपिंग का एक चैनल है उसको यूज करना पड़ता है। और अगर हम हमारा टोकन जो है वो इथेरियम के साथ बनाते, राइट, तो उसमें क्या है कि एक बहुत ही बड़ा जो है एक ट्रांजैक्शन का कॉस्ट उसमें ऐड हो रहा है। द रीजन इज कि नेटवर्क जो है उनका बिजी बहुत रह रहा है आज की डेट में। क्योंकि जब उन्होंने शुरू किया बैक इन 2014-15 में डेवलपमेंट हुई, इम्प्लीमेंटेशन हुई, और 17 में जाके 16 में जाके एक्चुअली ये लॉन्च हो गया। तो उन्होंने उस टाइम पे उन्होंने यही सोचा कि ये जो एक बहुत ही कन्वीनियंट चार्ज है जो उन्होंने सोचा, राइट, कि हमको इसको टाइम्स विद द यूजर्स करके, तो इसका जो मेन जो इसका जो बिजी रहने का जो जो नेटवर्क इतना बिजी है, तो उसका उन्होंने एक कैलकुलेशन निकाला, और वो एक जो कोड है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में लिख के एग्जीक्यूट कर दिया गया। तो जैसे जैसे यूजर्स बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे ईथर का प्राइस अप जाता जाएगा, उसी तरह जो ट्रांजेक्शन कॉस्ट है वो भी बढ़ता जाएगा। तो बाइनेंस ने इसका सोल्यूशन निकाला कि क्यों ना हम यूजर्स को एक कन्वीनियंस दें, जो मेंटेन जो नेटवर्क अगर बिजी भी रहे या जैसा भी रहे, तो हम एक बहुत ही कम जो है वो एक चार्ज रखें, राइट। तो जो उन्होंने चार्ज रखा वही एक कॉन्ट्रैक्ट में लिखा भी गया, जो जिसको कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बोला गया है। तो उसी को टाइम्स उन्होंने यूजर कर दिया।
अगर इथेरियम ने अगर वही एक जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट अगर $5 रखी, राइट, तो बाइनेंस ने वही सेम चीज, क्योंकि बाइनेंस एक्चुअली सेम ही नेटवर्क है, तो बाइनेंस ने बिल्कुल एग्जैक्ट इथेरियम का कॉपी किया हुआ है सोर्स कोड, और उसके बेस पे उन्होंने सारा ही ब्लॉकचेन और एप्लीकेशन अपना डेवलप किया हुआ है। अगर इथेरियम ने $5, ये धर्म जी एक ना फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो शुरू से ही एक फिक्स्ड ही रही है, कि अगर उसने $1 अपना रखा है चार्ज, $1 टाइम्स यूजर, कि अगर उस पर 100 यूजर हैं तो एक टाइम वो उस तरह से वो कैलकुलेट हो जाएगा। अगर बाइनेंस ने वही जो इथेरियम $1 चार्ज कर रहा है या 5 कर रहा है, वही उन्होंने 0.00 समथिंग कर दिया कि 0.001, ठीक है, उसका $1 है तो बाइनेंस का है 0.001 कि 1 पैसा उनका $1। तो इस तरह से जो है एक यूजर्स की कन्वीनियंस के लिए उन्होंने जी सर, बहुत धर्म जी आप कुछ कहना चाहते हो सर? मैं तो सर यही कह रहा था सर, इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है सर, मतलब बाइनेंस में अदर से सर बहुत ज्यादा डिफरेंस। हाँ जी, बहुत ज्यादा डिफरेंस है सर। इसीलिए जो है हमने जब अपना प्रोजेक्ट डिप्लॉय किया तो बाइनेंस का ही हमने बाइनेंस पर ही डिप्लॉय किया ताकि एक यूजर को कन्वीनियंस रह सके। और हमने जो पेयर किया हमारा टोकन स्वैपिंग के लिए, वो बाइनेंस का ही नेटिव टोकन चूज किया, ताकि जो नेटवर्क पे तो चार्ज कम ही रहता है और उसके बाद अगर हम उनका टोकन यूज करें तो उसके बाद चार्ज और भी कम हो जाता है। तो इसीलिए ये एक यूजर्स की कन्वीनियंस के लिए हमने सब सोच समझ के कि किस तरह से जो यूजर्स हैं उनको कम से कम जो है एक ट्रांजैक्शन का कॉस्ट लगे, तो उसके लिए हमने जो बाइनेंस का ही टोकन एक पेयर किया हमारे टोकन के साथ, और बाइनेंस का ही नेटवर्क यूज किया गया। थैंक यू सर। हाँ जी सर जी, थैंक यू सो मच। ओके सर, थैंक यू सर। धर्म जी आपकी टीम से सर क्वेश्चन? सर नमस्कार। सर लांबा सर नमस्कार। हाँ सर, कैसे हो सर नमस्कार, कैसे हो सर? हाँ जी, हम गुड, आप कैसे हो? सर हम भी ठीक है, सब बढ़िया। That's good. अच्छा सर, हाँ जी सर। मेरा सवाल ये था कि सर जैसे बिटकॉइन की एक मान लो क्वांटिटी है, ठीक है सर, हाँ जी, जितनी, तो उसी प्रकार फिर इथेरियम आ जाते हैं। इन ठीक है सर। दोनों की अपेक्षा ट्रोन की जो क्वांटिटी है वो बहुत ज्यादा है, राइट। जिसकी वजह से सर इसका रेट ऊपर नहीं जा रहा सर। ये 12 पे जाके आज 6 छू के आसपास है ट्रोन, ठीक है सर। ठीक। जब भी मैं किसी एक्सपर्ट से सुनता हूँ या बात करता हूँ तो ट्रोन का फ्यूचर नहीं बता रहे सर, रहेगा तो यही, लेकिन वो बात नहीं है जो जैसे बिटकॉइन की या अथेरियम की गई है, ठीक है सर। हाँ जी। तो मेरा सवाल ये है कि सर इन तीनों की जब मैंने बात की तो अपना जो फर्टिलाइजर है सर, जो कॉइन है अपना, तो इसकी क्वांटिटी जो है जो फिक्स की गई है सर वो कितनी है सर? मेरे जहन में सवाल ये है। मैं हाँ जी, तो जो सर जैसे बिटकॉइन की क्वांटिटी है वो है सर 21 मिलियन। सो बिटकॉइन एक कॉइन है, इथेरियम एक कॉइन है जिसकी क्वांटिटी है 18 मिलियन। ठीक है जी, सर, ये अभी सारे माइनिंग में ही है, राइट। माइनिंग ट्रॉन का जी, मेरे को एक्ट आइडिया नहीं है वो कहाँ पे आज, पर जो फर्टिलाइजर कॉइन है सर, इसका ये एक है टोकन जो कि शेयर कर रहा है नेटवर्क बाइनेंस के साथ। तो इसका सर बाय क्वांटिटी जो हमने फिक्स किया है वो है सर 1 बिलियन, मीन्स 100 करोड़। 100 तो ये करोड़ जी, फिक्स किया गया है जो जितना फार्मिंग, जितना यूजर्स, जितना एग्रीकल्चर के रिलेटेड जितने भी वर्ल्ड में इंटरनेशनल लेवल पे ग्लोब पे जितने भी लोग एग्जिस्ट करते हैं, तो जी, उनको उनका कैलकुलेशन करके ये जो क्वांटिटी है ये रखा गया है। ठीक है अगर सर, हम ठीक, प्राइस वाइज देखें तो बिटकॉइन का प्राइस बढ़ रहा है, बढ़ेगा भी, इसीलिए क्योंकि वो सर्कुलेशन में बहुत कम है, राइट। जी, तो सर्कुलेशन में है 21 मिलियन, और इथेरियम भी है, वो भी सर्कुलेशन में बहुत कम है 18 कम, मिलियन, और अभी भी कुछ कॉइन्स की माइनिंग चल रही है। तो जी, फर्टिलाइजर कॉइन जो है वो हमने एक यूजर्स का जो डिमांड जो फ्यूचर में रहेगा मार्केट में, और जी, जो एग्रीकल्चर का जो डिमांड रहेगा मार्केट में, तो उसको जी, लेके ही ये एक जो है क्वांटिटी चूज किया गया है, जो कि जी, वर्ल्ड में जितने भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनके कंपैरिजन में बहुत सारे प्रोजेक्ट के कंपैरिजन में कम है। कम पर है, ठीक हमने है, ये एक, हाँ जी, ये एक सोच के लिया है कि यूजर जो है वर्ल्ड में अगर कैलकुलेट किए जाएं, जो कि हमारा क्वाइन यूज करेंगे फ्यूचर में, जो जी, एक डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन का पार्ट बनेंगे, जी, तो वो सर इतने ही बनते हैं वर्ल्ड में, इतना ही इतने बनते ही हैं, यूजर होंगे
अगर पर यूजर एक जो कॉइन है जाएगा, अगर 1 कॉइन पर यूजर लेके चले तो इसके आसपास ही बनेंगे वो। ठीक है सर, वर्ल्ड में। ठीक हाँ ठीक जी, है सर, ठीक है, थैंक यू सर। हाँ जी, ठीक थैंक है यू सर, लांबा जी। क्योंकि ये चीजें बहुत भी बढ़िया। मायने करती है ना सर, जो हाँ क्वांटिटी जी, और जो चीज होती है उसकी। ये ठीक है सर, जितने मतलब पूरे वर्ल्ड में फार्मिंग से रिलेटेड यूजर है ना, उतने ही है जितनी है। कई बार क्या हो जाता है कि सर इतने ज्यादा बनी हुई चीज भी है ना, वो ऐसी पड़ी रहती है सर। हाँ, एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली। हाँ, तो इसीलिए हाँ, जो बिटकॉइन का है उन्होंने एक छोटा सा क्वांटिटी रखा। उस टाइम खैर इतना अवेयरनेस भी नहीं था कि कैसे चीजें चलेंगी। तो आज कुछ ये कैलकुलेशन है वो एग्जिस्ट कर रही हैं जी कि जिनके बेस पे हम जो है क्वांटिटी वो चूज कर सकते हैं, क्योंकि जी हमारा जो जी टोकन है वो एक तरह से फ्यूचर में कम्युनिटी के यूज में आएगा। बाकी जी का जो जो अपना जो जितने प्रोजेक्ट्स हैं उनका उनका आई डोंट नो वो यूज में आएंगे कि नहीं, पर हमारा जो है एक तरह से हम फर्टिलाइजर कॉइन को यूज करके कुछ भी जी हम एग्रीकल्चर। फर्टिलाइजर कौन कम, जो फर्टिलाइजर कौन सर, जो जिस मेथड के लिए जिस टॉपिक के लिए आया ना सर, वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। तो जितना बना है उतना ये यूज होंगे सर। ठीक है सर, करेक्ट, एग्जैक्टली सर। हाँ जी, ठीक है सर, थैंक यू सर। हाँ जी लांबा जी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन सर, थैंक यू। दुबे सर, नमस्कार दुबे जी, कैसे हो? दुबे सर, आप अवेलेबल हो सर? हाँ सर, हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्कार दुबे सर, नमस्कार, कैसे हो सर? बढ़िया बहुत सर। बढ़िया I'm सर। fine। और सर हाँ बताइए। जी, बस सर ठीक दुबे जी, मैं बढ़िया हूँ सर, आप ठीक हो? बढ़िया, फर्स्ट क्लास सर। हाँ और जी, बहुत बताइए। बढ़िया सर, बस सर ठीक ठाक। आप आपका पार्टिसिपेशन हाँ जी बढ़िया है। आप सभी यूज कर रहे हो लिक्विडिटी पूल को, जो कि बहुत हाँ बढ़िया सर। है। और इसी तरह हाँ जी, जो भी एयर ड्रॉप, अगर जैसे मैंने बताया कि 500 का भी हमारा मिनिमम हमने उस पर डाला है लिक्विडिटी पूल में एंट्री करने का। तो आप अगर जैसे एयर ड्रॉप जिनके पास 500 के भी गए हैं तो आप उनको भी ये बता सकती है कि वो एक लिक्विडिटी पूल का जो है वो पार्ट बन सकते हैं। और ओके सर। हाँ जी, हाँ जी, तो ये सर एक नया पैकेज मैंने कल ही डाला है और उसमें हमारे सॉफ्टवेयर में, तो उसको सर पार्टिसिपेट कीजिए ज्यादा से ज्यादा, तो इसी तरह ही जो पूल है वो बड़ा होता रहे। ओके सर, ओके ओके। हाँ जी, थैंक यू दुबे जी। थैंक यू सर। जी प्लेटफॉर्म जी सभी के लिए ओपन है, प्लीज कोई भी अनम्यूट करके अपना क्वेश्चन पूछिए। नमस्कार सर। नमस्कार जी पीटी सर, नमस्कार सर, आप कैसे हाँ हो जी, सर? नमस्कार सर, नमस्कार। और ठीक सर, बढ़िया। हाँ जी, दैट्स गुड, बहुत हाँ, बढ़िया ये सर। सर बढ़िया किया आपने, जो 500 और 1000 वाला डाल दिया, इसकी जरूरत थी। ठीक है सर। हाँ, और एक अपने जैसे आईडी जो नई लगाते हैं वो ग्रीन तो 2000 से ही होगी ना, उसके बाद 1500 डाल सकते हैं। नहीं सर, अभी से जो है वो 500 से हम शुरू कर सकते हैं। जो पैकेज पहला ओपन होगा वो होगा 2000 पे। अच्छा, नहीं मान लो जिसके 500 फ्री में मिले हुए हैं, अगर वो 500 यहाँ पूल में लाना चाहे तो वो ला सकता है। वो ला सकते हैं सर, हाँ जी। अगर उसने नीचे अपनी डाउनलाइन का फायदा उठाना है तो उसको 2000 का पैकेज पहला लेना पड़ेगा, तब हाँ पहला लेवल हाँ जी, हाँ खुलेगा। एग्जैक्टली वैसे सर। अगर वो अपने लिक्विडिटी पूल में रखना चाहता है तो 500 भी रख सकता है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सर। और जो लेवल है उसको ओपन करने के लिए 2000 चाहिए, इधर उसको 500 के 3 और जो है यूजर्स लाने पड़ेंगे, या फिर उनको खुद जो है 1500 जो खुद वो लेके आना पड़ेगा। जो हाँ लेवल ठीक, ओपन होगा वो 2000 पे ही होगा सर। ठीक ठीक, वो टीम से है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, ये बढ़िया हो गया। अभी 500 खुद के हैं और 3 बंदों के 500 और ले आता है अपनी डाउन में, तो उसका टोटल हाँ जी सर, 2000 हो गया, तो उसका पहला लेवल खुल जाएगा। एग्जैक्टली सर, पहला लेवल खुल जाएगा। ये और बढ़िया हो गया सर काम। हाँ जी, चलो बीटी सर, बहुत बढ़िया सर। आप हाँ इसी जी, हाँ तरह जी, ही बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट कीजिए, पार्टिसिपेट करवाते रहिए, इसी तरह ही हमारा पूल बड़ा होता रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। आज सर जिनके खरीदवाए थे 4-4 हजार ट्रॉन, वो तो 4-4 हजार डलवा दिए थे मैंने फर्टिलाइजर कॉइन दोनों के। अभी हाँ जी, कुछ ठीक है लोगों सर। की और खरीदारी करवानी है, कल करवाता हूँ बड़ी।
कुछ मैंने भी करने हैं खुद के भी, वो डालते हैं इसमें। हाँ जी, ठीक है। थैंक यू बेटी जी, थैंक यू सो मच। ठीक सर, थैंक यू। नरेंद्र वर्मा जी, नमस्कार सर। हाँ जी, गुड इवनिंग सर। हाँ जी, गुड इवनिंग सर, कैसे हो सर? सर बहुत बढ़िया है सर। हाँ और जी, ठीक है जी, अभी that's good। अपने डॉक्टर साहब की बात चल रही थी तो इसी से एक क्वेश्चन और बना है सर अभी ये बात सुन के भी। हाँ जी, हाँ मेरा जी, मेरा क्वेश्चन ये था सर, जैसे कि सर ने अभी पूछा है जैसे किसी के 500 कॉइन एयर ड्रॉपिंग के थ्रू उनको मिले हुए हैं, राइट। ठीक है। और अगर वो चलो किसी के 500 नहीं करवाता तो अपने अंदर वो 1500 और ऐड करके वो 2000 से कर सकता है सर क्या? हाँ जी, हाँ जी, अगर वो उसके पास एक्चुअल में 2000 आ जाएँ, अगर उन्होंने 500 से शुरू किया है, तो 1500 खुद करके उनका जो पहला लेवल है वो ओपन हो जाएगा सर। हाँ जी, क्योंकि मेनली तो यही रहना चाहिए ना, जैसे अपन 2000 मिनिमम जैसे रहते ही हैं सर अपना एक्टिव करवाने के लिए, तभी बेनिफिट्स है वैसे तो। हाँ जी, ठीक है सर। हाँ जी, और आज सर अपने टीम में एक नए मेंबर आए हैं, मैं स्वागत करता हूँ उनका। अपने राजेंद्र सर हैं, राजेंद्र कंबोज जी। राजेंद्र कंबोज जी, वेलकम सर, वेलकम टू फर्टिलाइजर पॉइंट। हमारा छोटा सा फैमिली है और आपका जी सभी की तरफ से बहुत-बहुत वेलकम, स्वागत है आपका। आप प्लीज माइक अपना अनम्यूट कीजिए और कुछ अपने बारे में बताइए और कुछ क्वेश्चन पूछिए सर। हाँ जी सर, आज फर्स्ट टाइम आए हैं सर, हैं बहुत अच्छे लीडर हैं हमारे। ठीक है सर, बहुत बढ़िया सर। हाँ जी, राजेंद्र सर। वेलकम सर। हाँ जी, वेलकम राजेंद्र जी। सर माइक अपना अनम्यूट कीजिए। राजेंद्र सर अपना माइक सर अनम्यूट कीजिए। नेटवर्क की प्रॉब्लम हो सकती है सर। ओके सर, कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं। सुखदेव साहू जी, आप जी सर सर, अनम्यूट कीजिए नमस्ते। प्लीज। जी नमस्कार सर, साहू सर, नमस्ते। कैसे हैं? हाँ जी, सब ठीक है सर। हाँ जी, हाँ जी। सर हेलो क्वेश्चन आपका। हाँ जी सर, सुन रहा हूँ सर मैं। सर, मैं अभी एक दो बार ज्वाइनिंग लिया हूँ इसमें, कर लिया मतलब ही दो लगा दिया। मतलब लिंक किसकी शेयर करना चाहिए सर इसमें? सर मैं समझा नहीं आपका क्वेश्चन, फिर से पूछिए। ये कह रहा हूँ जैसे आईडी लगी सर, तो हाँ लिंक जी कॉपी करने के लिए बोल रहा है, तो लिंक किसकी कॉपी करना पड़ेगा सर? सर, आपके जो डैशबोर्ड में है ना, वो सर आपका ही एक नीचे रेफरल वाला लिंक होगा, तो उसको कॉपी हाँ, करके आप आगे किसी को भी भेज सकते हो। अच्छा, कि कंपनी का कोई लिंक है सर? नहीं नहीं, वो सर आपका ही लिंक है। वो उसके अगर आप एंड में देखें ना, तो वो आपका ही उसमें हाँ आईडी लगेगा। आईडी लगा हुआ है और जिसको भी आप भेजोगे और उनका हाँ। फिर वो लगेगा, उनका एज डायरेक्टली आपका जो रेफरल यूज हो जाएगा और उनके प्रोफाइल के ऊपर। तो ये है सर। बाकी सर आप थोड़ा सा जी, वो अपना, जैसे हमारा जो भी आपके टीम लीड है ना, उनसे एक बार ये डिस्कशन कीजिए और अच्छा वो अच्छा, एक आपको सब। फोन पे करके भी दिखा देंगे। जी, तो क्योंकि मीटिंग में थोड़ा सा वो लंबा हो अच्छा जाएगा डिस्कशन। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा अच्छा, तो ठीक है इसीलिए सर, सर। ठीक सर, ठीक तो बाकी सर बहुत इजी है प्रोसेस सर। सर, हाँ ठीक। जी। तो आप एक बार है ना जी उनसे जी बात सर, कीजिए रेट और कब वो तक बढ़ आपको जाएगा एक इसका फोन पे समथिंग सर? करके फिर से पूछिए सर। जी ठीक। हाँ जी साहू सर। जी सर। हाँ जी सर, आप क्वेश्चन पूछ रहे थे सर कोई। अच्छा सर, ये कह रहा हूँ कि बढ़ेगा कब तक सर इसका रेट समथिंग? सर रेट्स जो है सर वो डायरेक्टली जो है उसका जो खरीद और बेच है वो सर सभी यूजर्स के हाथ में है। तो जैसे जैसे अच्छा यूजर्स ऐड होते रहते हैं थोड़ा रेट बढ़ता रहता है। और अच्छा अच्छा। जैसे कुछ जैसे अभी कुछ ओमिक्रॉन है, कुछ न्यूज आई है मार्केट में, तो उसी वजह से जी तो मार्केट में थोड़ा सा जो रेट है वो अप एंड डाउन चल रहा है। तो यही मैंने प्रेजेंटेशन में बताया कि ये हमारे लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, एक एडवांटेज होनी चाहिए, क्योंकि कभी भी अच्छा हमको अच्छा। क्योंकि वो हाई प्राइस जी पे तो खरीदना ही नहीं है, राइट। जितना हम जी लो सर, प्राइस क्या है पे सोचा हूँ खरीदेंगे। सर 10,000 से खरीद के डाल देता मैं इसमें। हाँ जी, हाँ जी, जी सर, हाँ हाँ जी, इसलिए। हाँ जी।
हाँ जी, हाँ जी, नहीं कोई हाँ बात नहीं सर। जब भी सर अगर हम एज अ ट्रेडिंग लेके चल रहे हैं, जब भी हमको खरीदा जाए तो वो एक डिप पे खरीदा है, जो कि एक लो प्राइस और होता है, सर उस इसमें पे रिस्क खरीदेंगे। कुछ है क्या सर? सर रिस्क है कुछ क्या इसमें सर? नहीं नहीं सर, रिस्क सर कुछ भी नहीं है। तो आप सिर्फ एक विश्वास डेडिकेशन के साथ जुड़े रहिए, हाँ और जैसे जैसे हमारा डेवलपमेंट चलता रहेगा, क्योंकि हमारा हमारा अभी सर कॉइन जो है वो बहुत फ्रेश है मार्केट में। अभी कुछ महीने हुए हैं प्रोजेक्ट को लॉन्च किए, उसके बाद हमने कुछ नए एडिशनल सॉफ्टवेयर भी बना के दे दिए हैं। तो सर जो जी जो रिस्क है वो वहीं से कवर हो जाता है, कि जो प्रोजेक्ट है, जो टीम है, एक टीम के साथ आप बात कर सकते हो, राइट। एक मेरे साथ डायरेक्ट बात कर रहे हो, राइट, और जी अपना जो आपके टीम लीडर हैं उनके साथ आप डायरेक्ट बात कर सकते हो। जो मेजोरिटी आज की डेट में सर 34,000 कुछ प्रोजेक्ट है मार्केट में, जिनमें से 99% प्रोजेक्ट्स में आपको किसी का पता ही नहीं रहेगा कि पीछे कौन है प्रोजेक्ट के। ना उनका नाम है, ना नंबर है, ना फोन नंबर है, ना ही वो किसी से बात कर पाते हैं। तो ये सर एक बहुत ही ज्यादा जो है ट्रस्ट और एक विश्वास का फीचर है, एक विश्वास का एक एक प्लेटफॉर्म है, कि आप डायरेक्ट जो है हमसे बात कर पा रहे हो, सभी से बात कर पा रहे हो। हमारे एक्स्ट्रा जो क्वेश्चन आते हैं, हाँ जी, तो वो आपके आंसर भी हो पा रहे हैं। तो यही है सर। ठीक। आपने, हाँ जी, आपने इनिशिएटिव लिया, इसके लिए सर आपका बहुत थैंक यू, है ना। तो इसी तरह हमारा डेवलपमेंट है, उसको वॉच करते रहिए डे बाय डे। जब हमारा ठीक करेंसी है ये ग्रो ठीक। कर रहा है और करता रहेगा सर। थैंक यू साहू जी। सिमरन मैम, सिमरन चौहान जी। सिमरन मैम, आपका आवाज बहुत फंबल होके आ रहा है। हेलो। हाँ हेलो। जी, नमस्कार सिमरन। हाँ जी सर, हाँ जी, अभी हाँ आ जी। रहे हैं? हाँ जी, हेलो। हाँ जी, हाँ जी, आप जी कंटिन्यू नमस्कार कीजिए मैम। सर। मेरे नमस्कार जी। मेरे क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा मैं आपके बारे में जानना चाहती थी। प्लीज टेल मी अबाउट योरसेल्फ। हाँ जी, ठीक है जी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन सिमरन मैम। तो मैम, मेरा नाम है सुखमीत राठौर, और बाय ओके। प्रोफेशन एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ, और रेजिडेंस हमारा है सियाटल वाशिंगटन में, यूएसए में। और यहीं से क्या है कि हमने, जब ये पिछले 2 साल में पेंडेमिक का जो भी चल रहा था, राइट, तो हमारे पास कुछ ऑप्शन आई मार्केट में, कि एक डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन जो इथेरियम ने हमको बना के दिए, राइट। तो उन्हीं को हमने लेवरेज किया एप्लीकेशंस को। तो वो हमने सोचा कि क्यों ना जो एक एग्रीकल्चर में हमको अपलिफ्ट करवाना चाहिए, तो ग्लोबली इंटरनेशनल लेवल पे, क्योंकि जो भी जो हमारे ट्रांजैक्शन हैं आज किसी भी कॉन्सेप्ट में ले लीजिए, मेडिकल, एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट, किसी में भी है, राइट। हम एक प्रोडक्ट खरीदते हैं, बिल्कुल सर। एक आप दुकान पे कुछ चीज लेने जाते हो, राइट, तो दुकान पे आप 10 रुपए की चीज लेते हो, राइट। वो पीछे से मैन्युफैक्चर से बनी होती है 1 रुपए की, तो बीच में होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, एन नंबर ऑफ पीपल उसमें ऐड हो जाते हैं, तो उसका प्राइस बढ़ते बढ़ते 10 रुपए हो जाता है। तो एंड ऑफ द डे क्या है कि हमारी जेब से वो 10 रुपए जा रहे हैं, विद टैक्स, विद एवरीथिंग। अगर हम कार्ड यूज कर रहे हैं तो वो भी 3% उसका चार्ज है, राइट। तो हम लगा के चलें कि $13 हम एक यस। ट्रांजेक्शन में कर रहे हैं। तो इन्हीं चीजों को एलिमिनेट करने के लिए, राइट, एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बनी, जो कि ट्रांसपेरेंट है, सिक्योर है, और एक ट्रांसपेरेंसी पे उसका है, एक ओरिजिनेशन है। हमने ओके। जो जितनी भी डी एप्स बनी है, डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन बनी है, तो हमने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज करके एक हमारा जो है एक प्रोजेक्ट तैयार किया, कि फ्यूचर में जब हमारा एप्लीकेशन कंप्लीट होगा इन 2022 में, इस दिसंबर में, तो जब हमारा प्रोजेक्ट जो है कंप्लीट होगा एक तरह से, तो उस टाइम पे जितनी भी ये ट्रांजैक्शन है वो हो पाएंगी फ्रॉम पीयर टू पीयर, आपकी डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर के साथ, हमारी डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर के साथ। तो बीच में कोई भी रिटेलर, होलसेलर, बीच में कोई भी ट्रांजैक्शन कॉस्ट, किसी तरह का जो कोई भी चार्ज है वो ऐड नहीं होगा। तो जो आपका हार्ड अर्न्ड मनी है वो आपके पॉकेट में ही रहेगा, रादर देन जो वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है आज की डेट में इन सभी थर्ड पार्टीज में। तो जो वो एप्लीकेशन है कंप्लीटली सिक्योर ब्लॉकचेन पे बनेगी, कि जो कि एक कंप्लीट ट्रांसपेरेंट होगी, सिक्योर होगी, और उसमें कोई भी ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं रहेगा। मींस एक पर्टिकुलर पर्सन बैकएंड पे बैठ के उसको कंट्रोल नहीं करेगा, वो एक
जाइंट नेटवर्क पे लॉन्च होगी कि जो कि थाउजेंड मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स जिन ट्रांजैक्शंस को वैलिडेट करके उनको पब्लिश करेंगे। तो उन Okay. ट्रांजैक्शन को जो अकम्प्लिश करवाएगी वो करवाएगी एक करेंसी जिसका कि नाम है फर्टिलाइजर कॉइन, जो कि हमारा टोकन है। और उसमें कुछ भी INR, USD, ब्रिटिश पाउंड, वो ऐसा कुछ भी यूज नहीं होगा। मैं Okay, थोड़ा सा और आपने मेरा इंट्रोडक्शन पूछा तो मैं अपना थोड़ा सा वो भी ऑन करने लगा हूँ। Okay, sir. आई मीन हमारा कैमरा खोल लीजिए। Okay. सो दिस इज मी, माय नेम इज सुखमीत राठौर। आपको बताया तो मैं आपको Yes. थोड़ा सा, हाँ जी, तो थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा सा बाहर भी दिखाना चाहता हूँ। ये है जी हमारा रेजिडेंस। मैं आपको एक बार बाहर से दिखा दूं। तो ये है जी सियाटल वॉशिंगटन। ये हम ओशन व्यू है, ओशन पे रहते हैं, सामने ही हमारे घर के ओशन है। Okay, sir. हाँ जी, सुबह के जी यहाँ हुए हैं 7:30। ठीक है जी, ये है हमारा Okay, sir. कॉटेज जिसमें Yes. हम रहते हैं। Nice, sir. हाँ जी, And ये था here मैम is मेरा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। और and thank you so much, sir. Your thinking is so nice जी, for the young generation in the future, and your project is very nice. It will definitely grow. ठीक है जी, And here is ठीक है, me. थैंक यू सिमरन। My name is हाँ जी, Simran. हाँ जी, थैंक यू And सिमरन। I request you, please, you can share your number. हाँ जी, हाँ जी, मेरा जी नंबर है 509। वैसे मेरा नंबर जो है, जो हमारा प्रोजेक्ट की वेबसाइट्स पे भी डाला हुआ है, जो हमारा fertilizer.coin.com है, तो उस पे मेरा नंबर भी पब्लिश है, मेरा एड्रेस भी पब्लिश है, और उसके बाद मेरा जो है हमारा ईमेल एड्रेस भी पब्लिश है। और जो Okay, मेरा sir. पर्सनल सेल फोन नंबर है वो है 509 जी. 795 1649। Okay, sir. हाँ जी मैम, तो ये रजिस्टर्ड है सियाटल वॉशिंगटन में। Okay, sir. Thank you so much, sir. हाँ जी, ठीक है, Nice थैंक यू meeting with सिमरन। you. Okay, हाँ जी, sir. लाइकवाइज। Okay. ठीक है मैम, थैंक यू सो मच। हाँ जी, Okay, sir. Bye bye. हाँ जी, थैंक यू जी। चलो, बहुत बढ़िया जी। सिमरन मैम का हमारी मीटिंग में बहुत स्वागत, हमारा छोटी सी फैमिली में। ये आज आए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन किए, और इसी तरह ही आप आइए एवरीडे मीटिंग में, तो कुछ ना कुछ हमारे पास नया जो है डिस्कस करने के लिए एवरीडे रहता है। और अभी कोई और क्वेश्चन? दुबे जी, आपके सर टीम से क्वेश्चन कोई? धर्मवीर जी, क्वेश्चन सर कोई? नो सर, थैंक सर। हाँ जी, चलो, थैंक यू जी सभी का। अभी सभी ने आज बढ़िया पार्टिसिपेशन किया, क्वेश्चन पूछे। अनिल मेहरा जी, सर नमस्कार। नमस्कार सर, कैसे हो सर? आपको लाइव देख रहे हैं हम। हाँ जी, थैंक यू जी। हाँ जी सर, ये थोड़ा सा अपना नंबर रिपीट फिर से करिए। 5097। हाँ जी, 509। अनिल सर आप भी लाइव आइए ना। हाँ जी, हाँ जी, आप भी सर सर दर्शन करवाइए। हाँ जी, सर हाँ जी सर, नंबर लिखिए 709 795 1649। ये सर हमारा पर्सनल शुरू सेल से फोन बोलिए। 509। हाँ बताइए सर। 509 509 795 हाँ 1649। हाँ जी, 1649। 1649। हाँ जी, हाँ जी सर। यस ओके। हाँ जी, जी साहब। ठीक है सर। यही जो सारी जी। इंफॉर्मेशन है सर, ये हमारा
प्रोजेक्ट की वेबसाइट पे भी डली हुई है, मेरे नाम के साथ मेरा पर्सनल सेल फोन नंबर भी है, ईमेल एड्रेस भी है, और जो भी हमारा ऑफिस का इंफॉर्मेशन है वो भी यहीं पे है हमारे प्रोजेक्ट की वेबसाइट पे। तो जब भी आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो, आप मेरे से डायरेक्टली बात भी कर सकते हो, ईमेल भी डाल सकते हो, और कोई भी क्वेरी रहे, हमारा मीटिंग एवरीडे रहता है, तो आप कोई भी क्वेश्चन पुट अप कर सकते हो। जी सर, जी 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 जी, बहुत बढ़िया सर जी, हाँ जी, बढ़िया लगा थैंक यू। साहब, हमने यहीं से हाँ जी, वाशिंगटन देख लिया। चलो बढ़िया सर, एक दिन आप हाँ। भी आइए यहाँ पे, हाँ। एक दिन आप यहाँ पे आइए, हम ताकि हम पर्सनली फेस टू फेस मिल सकें। जी 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 जी, हम तो गांव में रहते हैं साहब। नहीं कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं, यही एक दिन आप आइए हमारे पास, कोई जी बात जी नहीं जी, सर, मिलने के लिए आइए, एक बार मिलने के लिए आइए। हाँ जी, चल ठीक है साहब, ओके सर। ठीक है जी, हाँ जी, थैंक यू सो मच अनिल जी। जी जी, थैंक यू सर। हाँ जी, थैंक यू जी। जी, बढ़िया लगा जी अनिल मेहरा जी से बात करके। और किसी का और का क्वेश्चन, ये हमारा लास्ट कॉल है, सो क्वेश्चन प्लीज पूछिए, हमारा प्लेटफॉर्म ओपन है। मैंने भी परचेज कर 10,000 के कॉइन। सर आपका आवाज बहुत फंबल हो रहा है। नरेंद्र सर, आपका सर क्वेश्चन, नरेंद्र वर्मा जी। सर क्वेश्चन नहीं है। हेलो हाँ जी, हाँ जी सर। सर मैं ये जानना चाह रहा था कि जैसे आपका शेड्यूल काफी बिजी रहता है सर, अपने इंडिया हाँ जी, के हाँ जी, अकॉर्डिंग और अमेरिका के अकॉर्डिंग, हाँ जी, हाँ जी। और यहाँ सभी सभी फ्रेंड्स ने आपका नंबर जरूर लिया, लेकिन उन्होंने टाइमिंग किसी ने नहीं पूछी भी किस टाइम आपको कॉल किया जाए तो बेटर है। ये भी सर सही है सर। नरेंद्र जी का जी बहुत बढ़िया एक तरह से थॉट उनका। तो मैं एक्चुअली अवेलेबल रहता हूँ जी, मेरे पास यहाँ पे फुल टाइम जॉब भी है, मेरा एक बिजनेस भी है, और उसके अलावा तो मैं प्रोजेक्ट में भी काफी डेवलपमेंट करता रहता हूँ। तो आप कभी भी मेरे को ईमेल कर दीजिए, मेरे को टेक्स्ट मैसेज कर दीजिए, और जैसे सुबह 7 o'clock के बाद, 7 o'clock पैसिफिक टाइम, जो आज अभी से आधा घंटा पहले, अभी से आधा घंटा पहले, और उसके बाद नेक्स्ट 14 आवर्स आप कभी भी मेरे को कॉल कर सकते हो। चल तो फिर ये सर, ये तो मीटिंग के बीच की बात होगी ना, आधा घंटा पहले, यानी कि यही अपना 8:30 का टाइम होगा फिर। 8:30 से आप शुरू कर सकते हो कॉल करनी, तो तब आपको कॉल करने की जरूरत नहीं, तब आप मेरे से डायरेक्ट बात कर सकते हो मीटिंग में, हाँ और उसके बाद कभी भी कॉल कर सकते हो, क्योंकि हमारे यहाँ पे मॉर्निंग हो गई, राइट। तो अभी से लेके मैं नेक्स्ट 14 आवर्स तक अवेलेबल ही रहता हूँ, मतलब 7 से लेके यहाँ के रात के 10-11 बजे तक आप कभी भी कॉल कर लीजिए। थैंक यू सर। हाँ जी, हाँ जी, तो बात नहीं सर, जब भी आए मेरे को Thank you, व्हाट्सएप पे ऐड कर दीजिए, व्हाट्सएप पे मैं अवेलेबल हूँ, और उसके बाद कभी भी टेक्स्ट मैसेज डाल दीजिए, आपको वीडियो कॉल करनी है, वैसे ऑडियो कॉल करनी है, जैसा भी है आप सर वो कर सकते हो। थैंक यू सर। बस यही है कि हाँ आपके बिजी शेड्यूल का भी थोड़ा ध्यान में रखना होता है ना, बाकी ठीक है सर, व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ दिया जाए वो सबसे बेटर है सर। हाँ जी, हाँ जी, चलो ठीक है जी, ठीक है नरेंद्र जी। ओके सर, थैंक यू। हाँ जी, थैंक यू नरेंद्र जी, थैंक यू सो मच। ठीक है जी, सभी का आंसर हो गए क्वेश्चन, और सभी का मेरी तरफ से थैंक यू मीटिंग में आने के लिए, बहुत बढ़िया लगा। इसी तरह से ही एनर्जी जो है वो मेंटेन बढ़ाते रहिए, अपनी भी हमारी भी, और ऐसे ही रोज मीटिंग्स में आते रहिए, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा जो है नॉलेज शेयरिंग का ये प्रोसेस है इसको बढ़ा सकें, और ज्यादा से ज्यादा आपके जो क्वेश्चन है वो आंसर कर सकें। तो सभी का एक बार फिर मेरी तरफ से थैंक यू, एंड अभी आप लोग आराम कीजिए,
हैव अ गुड नाइट। कल इसी टाइम पे ही मिलेंगे और एक नए टॉपिक और नए कॉन्सेप्ट के साथ। तो थैंक यू सो मच।